बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, H4 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। देखिए फैबो ड्रा की हुई है, तो आप भी ये लाजमी ड्रा करके रखिए, लाइनें लगा लें जो लेवल्स निकलते हैं आपके पास। तो देखिए एक ऑन द रिकॉर्ड बात है कि मैं तो हमेशा 50 to 60% इसी को प्ले किया करता हूँ हमेशा से, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये चलते हैं ज़ोन। सिंपल सी बात है। देखिए कल सीपीआई है, एक चीज़ माइंड में रखिएगा, मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ। कल सीपीआई डेटा है, सीपीआई की तैयारी हम अभी से करके रखते हैं। तो ये हमारे पास है 17 to 28 आउट क्लास ब्यूटीफुल है, H4 का जोन है बाइंग के हवाले से। 17 to 28 बाय के हवाले से ये जोन है हमारा। इसको आप कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे? चलो ग्रीन कलर कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा बाय का जोन बन गया। अच्छा जी, तो आप कह रहे होंगे जी ऊपर भी तो ऊपर छोटी सी गई है ना, देखें फिर इसी को हम देखें, ये हमारी फैबो है ना, इसको अब हमने यहाँ रखा हुआ है, ये जो पुल बैक बनाया हुआ था इसने, तो इसके ऊपर देखिए मार्केट पिन पॉइंट 50% ऑफ फैबो से यहाँ से ऊपर गई है 42 से 41 42 से। लेकिन अब चूंकि मार्केट स्लो हो चुकी है, टाइम खासा गुजर चुका है, तो कुछ ज़्यादा शायद ये ऊपर ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा चली भी गई ऊपर तो कहाँ तक जा सकती है? ये देखिए 38% है। 49 ब्रेक हुआ तो ये जा सकती है 59 तक, बस इतना। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ हुई। तो कल सीपीआई के हवाले से जो है ना चीज़ें, मैं उसको ज़्यादा डिस्कस करूँगा। हो सकता है दिन भर मार्केट रेंज बाउंड रहे और शाम को सीपीआई में मूव करे, या फिर इस तरह हो सकता है कि दिन भर जगह बनाती रहे, अपने जोन में आए, तो जोन से सीपीआई के दौरान फिर वो अपनी मूव पकड़े। ठीक है जी, जोन क्लियर हो गया आपके पास 17 to 28। ओके, तो ये चीज़ यहाँ हो गई क्लियर हमारे पास। अब हम आ जाते हैं इधर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गालबन ट्रेडिंग व्यू कहते हैं इसको। अच्छा, हम इधर आ गए ट्रेडिंग व्यू में। देखिए अब तक जो मूव हो चुकी है मार्केट की, तो मार्केट देखिए थोड़ा ऊपर जा रही है, फ़र्ज़ करें ऊपर जाती रहती है, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग भी ऊपर चली जाती है, तो क्या होगा? ये इस तरह डाउन आई है ना, तो इस एरिया तक जाएगी। फिर पहला टारगेट हमारा ये होगा बाइंग एरिया, दूसरा बाइंग एरिया ये होगा। लेकिन मेरा फेवरेट बाइंग एरिया है 13 to 20। उधर क्या मान रहा था हमारा? 17 to 28 मान रहा था, इधर मान रहे हैं 13 to 20। तो ये मेरा फेवरेट लेवल है नहीं कब? सीपीआई में। अगर यहाँ आई तो मैंने इंशाल्लाह बाय करा देनी है आपसे, अल्लाह खैर करे। $3 का एफएल डालें, फ़र्क ही नहीं है, मसला ही नहीं, 10 का एफएल डालें, बाय करते जाएं। तो अच्छा, फिर एक ना इंटरेस्टिंग बात है, आप ये वाली वीडियो दोस्तों को लाजमी शेयर करेंगे। बाय फ़ोन हो गए हमारे, ऊपर छोटा सेल फ़ोन भी हो गया, तो कहाँ तक जाएगी मार्केट? इंटरेस्टिंग बात है, इस चीज़ को हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए एक मूव तो ये है ना, ऐसे ही है, कंफर्म है, ऊपर गई, यहाँ रिटेस्ट करने नीचे आई, इसके ऊपर एक्सटेंशन बनता है, चलो लगाते हैं जी। आप देखते जाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो बन रही है। ये लो, ये हाई, और ये इसका पुल बैक। ओके, चेक कीजिए। ये देखिए मैंने ऑलरेडी पहले लगाया हुआ है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी, जो पहला हट गया, अब जो दूसरा हमने लगाया है देखिए वो हमारे पास ये आ रहा है, चेक करें आप। ठीक है जी, इस पुल बैक के ऊपर लगाया तो रिजल्ट क्या बना? 14 24 36। कंफर्म, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ये था H1 का पुल बैक। अब H4 का पुल बैक क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। H4 का पुल बैक ये है, ऐसे ही है, तो H4 की रिट्रेसमेंट यहाँ आएगी, ऐसे ही है। चलो अभी करते हैं इसको, मुकम्मल जो मूव है उसको हम ड्रा करते हैं जी अपने पास यहाँ तक।
पूरे 13 तक लाया हूँ, बिल्कुल सेम जोन के ऊपर जोन, यानी H1 में ड्रा करें तब भी वही जोन आ रहा है, H4 में करें तब भी वही जोन आ रहा है। अब इसको एक को हटा देते हैं ताकि हमें जब तीसरी, अच्छा अब हम जाते हैं डेली में, देखते आइएगा। अब मैं डेली में आ जाता हूँ, ये डेली में आ गए। ऊपर वाला जोन है, देखिए डेली में पुल बैक तो आपको नजर आ गया होगा ना, मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूँ। ऊपर गई, नीचे पुल बैक लिया, ऐसे ही है। तो एक्सटेंशन क्या बनेंगी डेली की, अभी देखते हैं जी। ये चेक करें आप, ये डिप, ये टॉप, टॉप के बाद फिर ये बॉटम। पिन पॉइंट आप डेली में लगाएं, H4 में लगाएं, H1 में लगाएं, तो तीनों जगहों पर जोन सेम आ रहे हैं। 3414, 3424, 3436, यानी मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है H1 में, H4 में, डेली में, तो मार्केट को एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा हर सूरत में, हर कीमत में। अच्छा, पिछली वीडियो थी, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद है? ये रेड लाइन है और दूसरी रेड लाइन ये है, रेड टू रेड जाना तो पड़ेगा बाहर कीमत। तो ये कितनी, फोर्थ कंफर्मेशन हो गई, यानी डेली H4 और H1 और साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस, कितनी, फोर्थ कंफर्मेशन हो गई, यानी मार्केट को 3414 तक जाना पड़ेगा। और ऊपर वाले टारगेट आपको मालूम हो गए, सही, क्लियर। तो अब निचले यानी ऊपर जो मार्केट टॉप बनाएगी, हमारे टीपीज हमें दिख गए। तो अब देखना क्या है कि हम बाय कहाँ से पकड़ें। देखिए बाय मेरी ख्वाहिश ये है, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो मेरी ख्वाहिश अभी भी ये है 13 to 20, यहाँ मार्केट आएगी तो ज़रूर बाय करेंगे। अच्छा जी, कल जो मेरी जो अपना इस वक्त तक नज़र आ रही है मार्केट की जो मुझे कंडीशन है, तो इस एरिया में घूमेगी कल सारा दिन, इसी सर्कल के अंदर घूमेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो न्यूज़ टाइम से थोड़ा पहले मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी, ठीक है जी। ब्रेक करने के बाद अच्छी स्पाइक यहाँ लगाएगी, स्पाइक लगाने के बाद तो फिर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, देखिए इसकी मूव होती है $40, 40 + 20 भी कर लें आप इवन, तो कितना बनेगा, 3360 बनेगा। लेकिन वो तो हमारा पड़ा हुआ है 3414, यानी 40, 50 और 54, यानी मज़ीद $54 ऊपर पड़ा हुआ है। फिर क्या होगा, छोटा पुल बैक लेगी, फिर ऊपर पुल बैक लेगी, फिर ऊपर, तो स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट आखिरकार इसको अल्टीमेटली जाना तो वहीं पड़ेगा जो ऊपर वाला हमारा लेवल है। तो फिर जब लास्ट वीक ऑफ द मंथ होगा तो फिर इंशाल्लाह हम उम्मीद काफ़ी है लॉन्ग सेल की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज की, इंशाल्लाह दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए करें, ये किया करें आप। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और साथ में जो बाकी इंशाल्लाह अपडेट होगी मैं ग्रुप में आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।